दोस्त आज हम ये स्टार्ट करते हैं फिजिक्स है क्लास 10th का फिजिक्स। हम अच्छी सीट कर दी हैं, ठीक है। वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी का आधा होता है, ये सिद्ध कर दी हैं। ये टॉपिक में रहेगा दर्पण सूत्र सिद्ध करना। दर्पण सूत्र सिद्ध कैसे करते हैं वो बारे में जानेंगे, ठीक है। और ये 5 नंबर पूछता है दर्पण सूत्र, जब भी पूछेगा 5 नंबर पूछबे करेगा दर्पण सूत्र, ठीक है। दर्पण सूत्र में मेन चीज होता है ना डायग्राम बनाना। डायग्राम नंबर देता है 5 नंबर में से कम 2 नंबर डायग्राम पर देता है। डायग्राम पर ये जब डायग्राम पढ़ाई के बाद ये पूरा लिखना होता है। अगर डायग्राम पढ़ने के बाद ये सब लिख दीजिएगा तो 3 नंबर देता है। तो सबसे पहले डायग्राम पार पड़ता है। डायग्राम इसके लिए डायग्राम ये है, आगे डायग्राम आप लोग पढ़िएगा। दर्पण सूत्र के लिए आगे डायग्राम, ये आगे डायग्राम पढ़िएगा। डायग्राम देखिए ये होता है, ये होता है कौन दर्पण है, एक तरह अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण ये पूछता है ना, ये नहीं पूछता कि अवतल दर्पण में करे उत्तल दर्पण में, डायरेक्ट पूछता है तो दर्पण सूत्र सिद्ध करे। कोई भी दर्पण कीजिए, अवतल है या उत्तल है, हम सिद्ध करते हैं अवतल दर्पण में सिद्ध करते हैं। देखिए पहले बताइए, तो आप लोगों को तो पता ही होगा दर्पण में 3 गो चीज जरूरी होता है। एगो पोल होता है, एगो फोकस होता है, एगो वक्रता केंद्र होता है, यानी ध्रुव। एगो ध्रुव होता है, एगो होता है फोकस होता है, एगो वक्रता केंद्र होता है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, एगो अपने मन से एगो एमिन एगो दर्पण लेते हैं, वो दर्पण लेते हैं, इमें दर्पण लेते हैं। इनमें वस्तु की में रखते हैं, वस्तु को रखते हैं इनमें हम वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच, यानी वस्तु को हम रखते हैं वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच। हम ये बता दिए आप लोग का कि अवतल द्वारा बने प्रतिबिंब में, अवतल द्वारा बने प्रतिबिंब बताए हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बताइए आप लोग कमेंट करके। जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच स्थित होता है, कहाँ प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच, यही ना बनता है प्रतिबिंब, यही बनता है। जाके आप लोग वीडियो देख लीजिए, ठीक है। हम अपने मन से एमिन को दर्पण लेते हैं और वस्तु को रखते हैं, वस्तु को हम रखते हैं वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच। ये अनंत है, वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच वस्तु रखते हैं। तो वस्तु रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब, ये वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच, वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच। देखिए हम वस्तु को ले लिए हैं, ए बी वस्तु को ले लिए हैं, ए बी वस्तु ले लिए, ए बी वस्तु लिए हैं, ए बी वस्तु लिए हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच। देखिए यही वाला लिए है। देखिए यही आगे जितना आगे वाला डायग्राम पार के, डायग्राम पार का जस्ट नीचे लिखिएगा, ये स्केल सबसे पारिएगा। जितने बेटर पारिएगा उतने नंबर अच्छा देता है, अच्छा खासा नंबर। ये डायग्राम पारिए, उसका नीचे लिखिए। तो माना कि ए में एक अवतल दर्पण है, माना कि ए में एक अवतल दर्पण है, इसमें अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु रखते हैं। ये इसमें अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच ए बी वस्तु रखते हैं, वस्तु के नाम है ए बी। ए बी वस्तु रखते हैं, ए बी वस्तु रखते हैं जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच बनता है। एक प्रतिबिंब बनता है, अय्या बनता है। ये आती प्रतिबिंब के नाम दे दिए हमने ए डैश बी डैश। किसके किसके बीच बना है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। इतना तो आप लोग समझ गए, इतना डायग्राम के अनुसार इतना आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी में देखिए आगे आप लोग फिर लिखिए, इतना मिटा देते हैं। इतना हो गया, क्लियर हो गया होगा, लिख लिए होंगे। आगे फिर लिखते हैं, उतना लिख लेना, उतना जितना लिखे उसका नीचे से लिखिए। डायग्राम के अनुसार सब सजा के सब लिख लीजिएगा। अब देखिए अब चलते हैं हमने, देखिए तो ये कौन एगो त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज, ये कौन एगो त्रिभुज बन रहा है, ये एगो त्रिभुज बन रहा है, ये भी एगो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज, ये भी एगो त्रिभुज बन रहा है, ये वाला भी एगो त्रिभुज बन रहा है। अब चलते हैं, अब लिखते हैं त्रिभुज, दोनों त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज बना है, ये बना है, ये दोनों त्रिभुज से चलते हैं। देखिए त्रिभुज, त्रिभुज बी एस सी एवं त्रिभुज, जब भी अति करते हैं नहीं, 90 डिग्री के बीच में रख ले जाते हैं, 90 डिग्री के बीच में। त्रिभुज बी ए सी त्रिभुज, फिर सी ए डैश बी डैश, सी ए डैश बी डैश। बताइए आप लोग को, देखिए कोण में बराबर हो रहा है, कोण में बराबर। देखिए तो कोण को बराबर हो रहा है, देखो 90 90 दोनों बराबर है ना, 90 90 90 डिग्री से दो कोण बराबर हो रहा है। तो लिखते हैं कोण बी ए सी बराबर कोण सी ए डैश बी डैश। देखो दोनों 90 डिग्री बीच में 90 डिग्री है, 90 डिग्री वाला 90 डिग्री वाला ए डैश 90 डिग्री है, तो ए डैश 90 डिग्री।
अब कोण के हम बीच में रखते हैं, कोण के बीच में रखते हैं। ई में ए है 90 डिग्री तो बीच में रखे, एहो में 90 डिग्री कोण ए डैश है तो ए डैश, तो कौन से समकोण से, समकोण से। ठीक है, अगला बताइए तो देखिए इन दोनों को पढ़े होंगे शीशाभिमुख कोण। ये आमने सामने की भुजा ये वाला बराबर होता है शीशाभिमुख कोण से। मैथ में 9 में पढ़े होंगे। एक ई बराबर ई 2 है तो यह 2 होगा, फिर यह शीशाभिमुख होता है, ई 4 है तो यह 4 होता है। ये बराबर होता है 1 का बराबर ई, 4 के बराबर 4, 2 के बराबर 2, यानी आमने तिरछा तिरछी बराबर होता है। देखिए ये दोनों तिरछा तिरछी दोनों है, दोनों में कौन सी है, बीच में कौन सी है, दोनों में कौन सी बीच में रखेंगे, तो में रखेंगे में ई वाला त्रिभुज चलेंगे, ई वाला से बीच में सी आ जाएगा, सी बीच में तो बी सी ए कौन बी सी ए, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी बी चाहे बी सी ए, कुछ लिखिए खाली बीच में आना चाहिए सी, बस बराबर। फिर ई वाला फिर ना यहो बीच में रहेगा, एक से चलेंगे तो यहो बीच में रहेगा, बीच में देखो। अब चलेंगे सी अच्छा ए डैश सी बी डैश, ए डैश सी बी डैश ऐसे चल सकते हैं। तब इधर से चलिए बी डैश सी ए डैश, खाली ये बीच में रहना चाहिए ए। ये कौन से होगा, शीशाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। देखिए 9वें में सर्वांगसम पढ़े होंगे, सर्वांगसम जब दो गो त्रिभुज के कोण बराबर हो जाता है ना, वो ऑटोमेटिक सर्वांगसम हो जाता है। सर्वांगसम पढ़े होंगे 9वें में, 9वें की चैप्टर है मैथ में है, त्रिभुज में पढ़ना है। त्रिभुज की प्रॉपर्टी में जब दो गो कोण बराबर हो जाता है तो सर्वांगसम हो जाता है। अगर दो गो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो उसका सब बराबर हो जाएगा, और भुजा भी बराबर हो जाता है, ऊंचाई भी बराबर हो जाता है, कोण भी बराबर हो जाता है, एक एक बराबर हो जाता है, सर्वांगसम होता है। तब जब दो कोण बराबर हो जाएगा तब ये दोनों कोण बराबर है, नहीं दोनों कोण बराबर हो गया है। एक त्रिभुज में दो कोण बराबर हो ना, देखिए एक ई वाला बराबर हो कोण ए बराबर होला, इहो में कोण ए डैश बराबर होला, में कोण सी बराबर होला, एहो में कोण सी शीशाभिमुख कोण से होला। जब दो को जब कोण बराबर हो जाता है त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है, ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। अब लिखेंगे, लिख लेंगे त्रिभुज बी ए सी सर्वांगसम की चिन्ह ऐसे होता है, सर्वांगसम त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज सी ए डैश बी डैश सर्वांगसम होंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम, सी ए डैश बी डैश त्रिभुज सर्वांगसम होता है, सर्वांगसम। बताइए जब सर्वांगसम होता है तो लंब भी बराबर होता है, आधार भी बराबर हो जाता है, कोण भी बराबर हो जाता है, एक एक बराबर हो जाता है। अगर सर्वांगसम होगा तो देखिए सर्वांगसम होगा तो एक ऊंचाई आगे एक ऊंचाई ले लेता है, त्रिभुज की एक ऊंचाई, फिर त्रिभुज की एक ऊंचाई। बताइए त्रिभुज बी ए सी में ऊंचाई कौन है, बी ए सी में ऊंचाई कौन है, ये है तो बी है। जब इसका ऊंचाई लेते हैं फिर इसका भी ऊंचाई लेते हैं, एक ऊंचाई, फिर देखो इसका ऊंचाई क्या का है, ए ऊंचाई क्या है, सी ए डैश बी डैश, सी ए डैश बी डैश का ऊंचाई कौन है, ये वाला ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश ऊंचाई है। फिर बताइए फिर आधार भी लेते, फिर आधार भी बराबर हो जाएगा। आधार एकरा में त्रिभुज के लिए आधार कौन है, त्रिभुज के लिए आधार है ए सी, ए सी, ए सी। त्रिभुज के लिए आधार कौन है, त्रिभुज के लिए सी ए डैश बी डैश आधार, इसके लिए कौन है, इसके लिए आधार देखिए इन्हें हम निकाल दे रहे हैं, त्रिभुज अलग निकालिए दे रहे हैं, त्रिभुज निकाल दे रहे हैं, इसका लिए हम निकाल दे रहे हैं। इसका नाम कुछ है ए बी सी, इसका नाम कुछ है सी ए डैश बी डैश, हम बाहर निकाल दिए हैं। क्या समझिए कि त्रिभुज के लिए सी ए डैश बी डैश, सी ए डैश बी डैश के लिए आधार कौन है, आधार इसका लिए ये है, ये आधार है, ये 90 डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री, एक मिनट हो गया, ये रुक जाइए, 90 डिग्री कोण बना देते इसके लिए। अच्छा लिख देते हैं ए डैश
सी बी डैश, हाँ इसके लिए आधार कौन है, ए डैश सी, इसके लिए आधार ए डैश सी। समीकरण नंबर फर्स्ट का मान लेते हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट। देखिए अब ई त्रिभुज से चल गए ना, ई त्रिभुज से चल लिए, ये वाला ये काम देगा, ये समीकरण एक मान ले रहा है ये वाला। अब अगला त्रिभुज, अब ई वाला में चलते, देखिए अब ई वाला में हो गया काम, अक्कर हो गया, आप काम हटाइए बेकार। देखिए ये अपने वो डॉट डॉट निकला, डॉट डॉट देकर कर लेते हैं। ये वाला लिखने की जरूरत नहीं, ये वाला है, ये बाहरी समझा दिए, क्या गया, ये वाला ले लेते हैं। एक हम नाम दे देते हैं, अपने मन से करो नाम कौन दे देते हैं, एक नाम देते हैं, मान चलो क्यू, अच्छा आर देते हैं, आर क्यू दे देते हैं, आर देते हैं। देखिए अब त्रिभुज चलेंगे ना, अब त्रिभुज देखिए एक, देखिए आयत में भी एक पढ़ोगे, आयत बताएंगे रहा है, आयत में अगर ई त्रिभुज बराबर, बल्कि ये भुजा बराबर तो ये भी भुजा बराबर, देखिए समांतर दोनों हो जाता है, समांतर ई जितना 5 है तो यहू 5 है तो यहू 5 रहना चाहिए, जितना ई बराबर एक, जितना एक ऊंचाई है जितना ऊंचाई एक है, दोनों सेम है ऊंचाई, की बार ऊंचाई सेम है दोनों के। अब ई वाला त्रिभुज चलेंगे, अब ई वाला त्रिभुज चलेंगे, त्रिभुज चलेंगे क्यू आर एफ एवं ए डैश बी डैश ए डैश एफ, बी डैश ए डैश एफ से चलेंगे। ये इतना मिटा देते हैं, इतना आप लोग लिखिए, लिखिए देखिए ये वाला त्रिभुज, ई त्रिभुज चलिए थे, ये दो त्रिभुज चलिए था, अब चलेंगे इसमें, अब ई त्रिभुज, अब ई त्रिभुज चलेंगे। देखिए अब ई त्रिभुज चलिए, ई त्रिभुज में कौन है, ई त्रिभुज में क्यू आर एफ, त्रिभुज आगे लिखते हैं क्यू आर एफ एवं त्रिभुज, क्यू कौन दिए थे, क्यू आर एफ एवं चलेंगे ए डैश, चलेंगे भाई कौन कौन, चलिए ई ए डैश बी डैश एफ है, डैश है, ये डैश है, ए डैश बी डैश है। देखिए अब कौन बराबर है, कौन दोनों 90 डिग्री दोनों बराबर है, ई 90 डिग्री है, ई में ई 90 डिग्री है, बीच में 90 डिग्री रखते हैं जरूरी। कौन क्यू आर एफ है बराबर कौन ए डैश बी डैश एफ है, समकोण से यानी 90 डिग्री से, इससे है 90 डिग्री से, शीशा भी मुकोण से दोनों कोण बराबर हो जाएगा, शीशा भी मुकोण से हो जाएगा, बीच में एफ रखना जरूरी है, एफ है कौन क्यू एफ आर बराबर कौन ए डैश एफ बी डैश, कोई चीज है, शीशा भी मुख है, शीशा भी मुख है, शीशा भी मुख है। जब दो कोण बराबर हो जाता है तो त्रिभुज सर्वांशम हो जाता है, त्रिभुज क्यू आर एफ सर्वांशम, कुछ त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ है, ठीक है, डैश है, आप इसका ऊंचाई भी बराबर हो जाएगा तो इसका भी ऊंचाई बराबर हो जाएगा, ऊंचाई इसका कौन है, ऊंचाई एक त्रिभुज में ऊंचाई क्यू है, इसका ऊंचाई ई त्रिभुज की ऊंचाई कौन है, ई त्रिभुज की ऊंचाई कौन है, ए डैश बी डैश बराबर, एक आधार कौन, ई त्रिभुज का आधार है एफ आर है, ई त्रिभुज का आधार है एफ आर है, एफ आर है, और ई वाला त्रिभुज का आधार कौन है, ई वाला त्रिभुज का आधार है ये वाला है, ये आधार है बी डैश, आधार कौन है बी डैश एफ, समीकरण नंबर सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए समीकरण में हो गया ना, देखो फर्स्ट वाला समीकरण के LHS बराबर हो गया, और सेकंड वाला का भी LHS, देखिए एक मिनट और चल लेते हैं क्या, अब एक न मानिए, देखिए दोनों बराबर है ना, ए बी बराबर है, ए बी बराबर है क्या, क्यू आर के बराबर है, ये दोनों बराबर है, आधार को बना है, आधार में आमने सामने की भुजा बराबर होता है, एक ई बराबर है तो ये बराबर है, अब हम लिख सकते हैं ए बी बटा ए डैश बी बराबर में ए आर बटा बी डैश एफ, ये हो जाएगा ये वाला, इस समीकरण सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण फर्स्ट का भी LHS बराबर हो गया, और सेकंड का भी LHS बराबर हो गया, दोनों का बराबर LHS RHS बराबर हो जाता है।
उसके बाद अब लिखेंगे फिर समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड से इतना आप लोग लिख लीजिए। आप लोग समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड के RHS बराबर हो गया है LH के बराबर होता है, RHS स्वयं बराबर होता है। RHS समीकरण से समीकरण फर्स्ट में कौन दे रहा था, समीकरण फर्स्ट में दे रहा होगा AC बटा B'C बराबर, और समीकरण सेकंड का RHS दे रहा होगा FR बटा B'F। अभी में AC के मान यानी आधार का मान ज्ञात कर रहे थे, इनमें योग में सब में आधार का मान एक आधार के मान ज्ञात करते हैं। आधार के मान ज्ञात करते कब, ये पूरा AP में से ना AP में से CP घटा देते हैं, AP में से CP घटा देते हैं, एक मान निकल जाता है, पूरा AP में से CP घटा देते हैं। ठीक है, पूरा AP माइनस CP निकल के आएगा। देखिए एक है ना यह आधार है ना, यह आधार है B'C है, B'C एक ज्ञात करते हैं ना, ये पूरा में घटा देना, पूरा CP में से पूरा CP में से पूरा CP में से घटा देते हैं B'P घटा देते हैं, CP में से B'P घटा देते हैं, तो CP माइनस यू लेके B'P बराबर। देखिए FR यही अभी जब तो ठीक है अभी FR ठीक है FR में क्या करता है, वाला में में यू आधार है, यू आधार है B'F है, ये क्या करेंगे पूरा घटाएंगे, पूरा में से घटा देंगे, ये वाला पूरा ये B'P में से FR घटा FP घटा देंगे, FP लिखेंगे ये पूरा याद करने के लिए पूरा घटाते हैं कुछ ये B'P माइनस ये घटाते हैं FP घटाते हैं FP सब जानते हैं, यूला है कि वस्तु की दूरी, ये भी वस्तु की दूरी है, A', B' प्रतिबिंब की दूरी है, यूला है यह वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र देखिए R, यानी F बराबर का फॉर्मूला होता है R/2, यानी R के मान 2F हो जाता है, R के मान 2F। अब मान सबके पुट कर चलिए, मान सबका पुट ठीक है, यहाँ से लेके लिख दे रहे हैं AP है वस्तु की दूरी, यानी वस्तु की दूरी को हमने U से डिनोट करते हैं, U यानी माइनस यू रहेगा, माइनस यू, ये सब पोल के इफेक्ट सब माइनस होता है, सब माइनस है। देखिए AP है वस्तु की दूरी, फिर CP है यानी वक्रता केंद्र की माइनस 2F है, और फिर है B'P है प्रतिबिंब की दूरी, B'P है प्रतिबिंब की दूरी क्या माइनस B से डिनोट करते हैं। अब हो गया, ये सब जितने याद हो जाएगा ना सब, ये सब माइनस याद रखिएगा, सब कौन माइनस में होता है कौन प्लस में होता है। देखिए यह होता है अवतल दर्पण में फोकस दूरी भी माइनस होता है, सब न्यूमेरिकल बनाते समय बड़ी काम देगा, न्यूमेरिकल फिर बताएंगे न्यूमेरिकल। देखिए AP के क्या मान है, AP मान है वस्तु के तो वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी माइनस यू यानी माइनस जी तो यानी CP को ना CP है वक्रता केंद्र यानी 2F लिख सकते हैं, 2F हो जाएगा R बराबर 2F माइनस 2F है में CP कुछ है, CP है माइनस 2F माइनस B'P कुछ है, B'P प्रतिबिंब की दूरी माइनस बराबर FR कौन है, FR भी एक तरफ फोकस दूरी है, FR ये दोनों फोकस में दूरी है माइनस F है। अब बताइए B'P यानी B'P क्या दूरी है, B'P माइनस प्रतिबिंब की दूरी माइनस भी फिर माइनस J की दूरी, FP कौन है, FP यानी फोकस दूरी है, जब भी लिख सकते हैं FP कौन है, ये फोकस दूरी है माइनस F है, माइनस F है, माइनस F है, ये F है। देखिए इतना तक उम्मीद करते हैं इतना तक समझ में आ गया होगा। अब तिरछा तीर से गुना करते हैं, देखिए तिरछा तीर से गुना करने में होता है जो होता है ठीक, यानी कठिन लेखा लगता है, बाकी कठिन को एकदम हल्के हल्के हो जाएगा, खाली अच्छा तो प्लस माइनस देख के गुना करिएगा, प्लस माइनस एक और सोल्यूशन कर लेते हैं एक स्टेप। देखिए माइनस यू माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस प्लस 2F घटा माइनस 2F है, ये है माइनस प्लस भी फिर बराबर माइनस F माइनस जो तो माइनस भी माइनस प्लस F है, ये F है तो इतना
अब इतना हो गया ना, इतना हो गया तब तिरछा तिरछा गुना कर देते हैं, तिरछा तिरछा गुना कर देते हैं। देखो अब एकरा में एकरा गुना करते हैं, एकरा में एकरा गुना करते हैं। ये अब नेक्स्ट चर्ची में देखते हैं, ये आप गुना करते हैं तो इतना लिख लीजिए आप लोग। यहाँ तक लिख लिए नहीं, यहाँ तक आप लोग। अब क्यों दिक्कत ना, खाली यहाँ पे गुना करना होगा, गुना खाली प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा बस, प्लस माइनस गुना करते। एकरा में सब एकरा को इसके से गुना करिए, तो एकरा से सब माइनस माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा यू भी प्लस, फिर एकरा से गुना करिए, प्लस माइनस माइनस यू एफ हो जाएगा, फिर यू एफ। फिर आगे बताइए, फिर हो जाएगा बराबर सब में एकरा गुना करिए, चल जाए एकरा सब में, एकरा सब में से प्लस माइनस माइनस, माइनस कुछ हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा 2f भी हो जाएगा। फिर इका इसको नहीं गया, फिर इसको इसको करिए प्लस प्लस 2f स्क्वायर, एफ स्क्वायर, ये एकरा एकरा गुना हो गया, हो गया ठीक है। अब इका का ये वाला मिटा देते हैं, ये तो इतना मिटा देते हैं, इमेज का काम हो गया, इमेज की अब क्या जरूरत है, मिटा देते हैं, मिटा देते देखिए। सब गुना करे बराबर जम के, तो इस सब के एकरा एकरा में गुना करे, एकरा एकरा में, तो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा 2f स्क्वायर, एकरा में एकरा से गुना करिए, फिर एकरा एकरा से गुना करिए, प्लस माइनस 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 भी एफ। देखिए दो जो भी तो खत्म, दोनों है, दोनों देखो बराबर के उस साइड में एक चिन्ह, एक अथी एक जैसा काट देते हैं, काट दो इसको, काट दो। अब कुछ कुछ बचा इसमें, बताइए आप लोग, इसमें बचा है, इसमें कुछ कुछ बचा होगा, देखिए एक मिनट रुक जाइए, तो इसमें गुना होगा सही है, हमें गुना होगा सही है। देखिए अब कितना लिखा है, यू भी सही है। अब ये वाला अब क्या करेंगे ना, एफ वाला के जितना एफ की जरूरत है ना, एफ वाला के उस साइड में ले चलेंगे, उस साइड में, उस साइड में, उस साइड में ले चलेंगे। या अब ये लिख लेता है कि माइनस यू एफ माइनस 2 एफ भी बराबर माइनस भी एफ। यू वाला के इस साइड में लाते, यू वाला के इस साइड में, देखिए अब इसको इस साइड में ला लेते हैं, इस साइड में, क्यों भी सब क्यों लाके ना, सब के उस साइड में ले चले जाते, उस साइड में, ये वाला सब के ना, सब ई के सब वाला के उस साइड में ले चला जाता है, उस साइड में, यो भी जो की तो छोड़ देते हैं। देखिए ये आगे जो की तो लिख रहता है माइनस भी एफ, माइनस भी एफ लिख रहता है। फिर देखो यू वाला जितना है सब इतना सब ई के बराबर के उस साइड में ले चले जाते हैं, जितना माइनस वाला होता है तब प्लस में हो जाता है, बराबर के उस साइड में माइनस वाला जाता है तब प्लस में, प्लस प्लस हो जाएगा कुछ यू एफ, फिर प्लस में कौन, प्लस में 2f भी, फिर प्लस माइनस गुना करके जरूरत है, प्लस माइनस अच्छा सीख जाइएगा तो हो जाएगा। इतना समझ में आएगा होगा ना, कुछ लिख के लिखिए पूरा जितना होता है यू वाला के बराबर के उस साइड में ले चले जाते हैं, उस साइड में। अब बच जाता है यू भी, प्लस माइनस घटेगा, ये प्लस माइनस घटेगा, तो यानी भी एफ है या भी का एफ भी का दोनों एक है, में दो गो से एगो जाएगा, तो एगो बचेगा, एगो एफ भी, एगो बचेगा यू एफ, यू एफ। अब क्या करते हैं, अब करते हैं दोनों तरफ, अब दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देते हैं, दोनों तरफ लिखते हैं, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, ये पहला कुछ लिखा था यू भी बाटा लिखेंगे, यू भी एफ,
फिर बराबर में कुछ लिखा है एफ भी तो लिखेंगे यू भी एफ प्लस कुछ लिखा है यू एफ ठीक है। सब में ये अनिवार्य होता है यू भी एफ से भाग देने के लिए। कटा है काटो, ई दोनों कट रहा है काट देते हैं। अब ई दोनों कट है, देखिए ई कट रहा ई कट रहा ई कट रहा ई कट रहा है, ई में ई कट रहा ई कट रहा ई कट रहा ई कट रहा है। बाकी जो बचा है फिर लिख देते हैं। जो बचा देखिए कौन कौन बचा, ये बचा एक बटा एक बचा इन्हें बटा एक बटा भी बटा बचा, फिर इन्हें एक बटा यू बचा है, सब बाकी कट गया है। ये बाकी सब काट छाट के जितना बच गया सब लिख देते हैं, सब लिख दीजिए आप लोग। इस साइड इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। इधर कौन कौन बच गया, कौन कौन आप लोग ये नीचे लिखे चल जाएगा। नीचे नीचे मेरा जगह नहीं है मेरा बोर्ड पर, आप लोग नीचे लिखे चल जाइएगा नीचे ही। कौन बचा 1 बटा एफ बराबर में, फिर कौन बराबर इधर कौन बचा 1 बटा भी, फिर प्लस इधर कौन बचा 1 बटा नहीं यू बचा यू तो 1 बटा भी हो गया प्रूफ है। 1 बटा एफ है बराबर 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू प्रूफ है। ये 5 नंबर का पुत्ता, ये जितने हैं ना सब 5 नंबर का पुत्ता है। दर्पण सूत्र सिद्ध करवा दिया। अब दर्पण सूत्र आती दर्पण सूत्र से सिद्ध करवा देना, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करवाएंगे, न्यूमेरिकल। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।